लेटरल एंट्री पर विपक्ष की बल्ले बल्ले बैकफुट पर आई मोदी सरकार। आरक्षण पर उठे सवाल के बाद चुना नया रास्ता। बीजेपी ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। विपक्ष का दावा, पीडीए की ताकत के आगे झुकी सरकार। दलितों पिछड़ों के खिलाफ नहीं होने दी जाएगी नाइंसाफी। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, एनडीए के घटक दलों ने भी किया था विरोध। लोजपा और जेडीयू ने सीधा बीजेपी पर लगाया था आरोप। यूपीएससी में लेटरल एंट्री पर निकली भर्ती को मोदी सरकार ने रद्द किए जाने का फैसला किया। खुद देश के प्रधानमंत्री ने इस तरह की नियुक्तियों को गलत बताया। पीएम मोदी के निर्देश के बाद विभागीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी के चेयरमैन प्रीति सूदन को पत्र लिखकर नियुक्तियों को फौरन निरस्त करने और इस तरह की नियुक्ति भविष्य में न करने की बात कही। मंत्री ने अपने बयान में बताया कि पीएम मोदी का मानना है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण हमारे सामाजिक न्याय की नींव है, जिसका लक्ष्य ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करना और समावेशी समाज बनाना। ऐसे में सरकार ने लेटरल एंट्री को रोके जाने का फैसला किया। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों 45 लेटरल एंट्री के आवेदन जारी किए, जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी, वाइस सेक्रेटरी और निदेशक स्तर के पद हैं। जैसे यूपीएससी ने इसके आवेदन की अधिसूचना जारी की, विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने खुले तौर पर आरोप लगाया, सरकार ये भर्ती सिर्फ इस वजह से कर रही है ताकि पिछले दरवाजे से आरएसएस के लोगों को उच्च पदों पर आसीन किया जा सके। साथ ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस मामले को बड़े जोर शोर से उठाया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो पूरे देश में 2 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। विपक्ष की आक्रामकता के बाद एनडीए के 2 दलों में भी लेटरल एंट्री को लेकर रोष दिखा गया। चिराग पासवान, नीतीश कुमार ने इसका विरोध किया। इस पूरे मामले में केंद्र की एनडीए सरकार फंसती जा रही थी। खासतौर से अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव का सीधा आरोप था कि पूरे मामले में आरक्षण की धज्जियां उड़ाई जा रही। उनका आरोप था आरक्षण के नियमों का पालन न करना पड़े, इस वजह से एनडीए सरकार यूपीएससी में लेटरल एंट्री करने जा रही। माना जाता है कि भाजपा पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत सिर्फ इस वजह से नहीं पा सकी थी क्योंकि जनता के मन में इस बात को लेकर भ्रम था कि कहीं 400 के पार होने के बाद भाजपा सरकार आरक्षण से छेड़छाड़ ना करे। ऐसे में जब लेटरल एंट्री की बात सामने आई तो विपक्ष ने जनता के बीच ये मैसेज देने से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि सरकार सच में आरक्षण का विरोधी है। जैसे जैसे ये मामला रफ्तार पकड़ता जा रहा था, इस बीच केंद्र सरकार ने ये कहते हुए लेटरल एंट्री को वापस ले लिया कि ये व्यवस्था कांग्रेस के समय में भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। लेटरल एंट्री पर रोक लगा दी गई। अब इसमें विपक्ष में जश्न का माहौल है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ये साफ तौर पर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता और दूसरे लोगों के विरोध का असर है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने इस फैसले की वापसी को पीडीए की एकता के सामने सरकार का झुकना बताया। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, यूपीएससी में लेटरल एंट्री के पीछे दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार चक्रव्यूह की एकता के आगे झुक गई। सरकार को अब अपना फैसला भी वापस लेना पड़ा। भाजपा की षड्यंत्र अब कामयाब नहीं हो पा रहे। ये पीडीए में आए जागरण और चेतना की बहुत बड़ी जीत है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, हमने सबने पहले इस मुद्दे को उठाया, हमने जानकारी दी है। लेटरल एंट्री के बहाने वे यानी कि केंद्र सरकार आरक्षण खत्म करना चाहते। हम शुरू से ही कह रहे हैं, ये लोग आरक्षण के खिलाफ हैं और SC ST विरोधी हैं।